मध्य प्रदेश विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाकर संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगाए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस ने नेहरू की फोटो हटाए जाने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि फोटो हटाकर उनके विचारों को खत्म नहीं किया जा सकता है। क्या अब बीजेपी नाथूराम गोडसे की फोटो लगाएगी? इसके अलावा पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। अपना योगदान दिया है, चाहे नेहरू जी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे अंबेडकर जी हो, सभी सम्मानीय है। चाहे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, प्रोग्राम सभी सम्मानीय। लेकिन मूर्ति हटाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि ये क्या उसके नेहरू के विचारों को खत्म कर देंगे? मूर्ति हटा के नेहरू के विचार नहीं खत्म कर सकते। और मैं तो कह रहा हूँ अम्बेडकर के बाद अभी गोडसे की मूर्ति लगाएंगे। थैंक यू। देखिए, ये भाजपा की एक सोच है कि किसी महान नेता को जिसने बलिदान दिया हो पूरे देश के लिए, आज़ादी में उसका ज़बरदस्त योगदान रहा हो, उसकी अगर प्रतिमा हटाते हैं और ये सोचते हैं फोटो हटाने से उनको दिल से मिटा देंगे या लोगों की आदत से खत्म कर देंगे, तो ये उनका बहुत बड़ा धोखा है और बहुत बड़ी गलतफहमी में है। आप लोग मांग करने वाले हैं क्या बातचीत करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर इसके बारे में चर्चा भी होगी और हमारा ये कहना है कि जिन लोगों ने भी देश के लिए कुर्बानी दी है उन सबके फोटो लगाओ, सबको सम्मान दो। ऐसा नहीं है कि अगर एक जन का सम्मान बढ़ाएंगे तो दूसरे का कम कर देंगे। और ये भाजपा की गलत सोच है और गलत नीति है कि इस तरह के ये चीजें बस नाम बदलने का, फोटो बदलने का काम कर रहे हैं। करना है तो विकास का काम करो, लोगों को रोजगार दो, जो घोषणाएं करी उनको पूरा करो, पीएससी की भर्तियां खाली पड़ी उनको पूरा एग्जाम करवाओ। अंबेडकर जी की फोटो लगाना कितना सही है? देखिए, अंबेडकर जी की बिल्कुल लगना चाहिए। संविधान के बातचीत करेंगे इस विषय को लेकर। देखिए, सबसे बात होगी और इस चीज को हम बिल्कुल सदन में भी रखेंगे। थैंक यू। तस्वीरें लगी रहती हैं गांधी जी की और नेहरू जी की। नेहरू जी की तस्वीर की जगह अब अंबेडकर जी की तस्वीर लगाई गई है। अरे नहीं, अब वो विधानसभा की व्यवस्था का मामला है और नेहरू जी की भी लगनी चाहिए और डॉक्टर अंबेडकर की लगना तो इसलिए ज़रूरी है कि भारत का संविधान तो बाबा साहेब अंबेडकर ने ही बनाया है। तो विधानसभा, संसद या देश चलाने की जो बात है वो तो संविधान से ही है। संविधान जो निर्देश देता है वही होना चाहिए, लेकिन नेहरू जी की भी लगाना चाहिए। धन्यवाद। नेहरू जी की तस्वीर थी वो हटा दी है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की हमारे देश के निर्माण में बहुत अहम भूमिका रही है। हम एक बात को याद रखें कि दो देश साथ साथ आजाद हुए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान जहां जिन्ना जी प्रधानमंत्री बने थे पहले, वो तो सीधा 10 साल बाद ही उनकी सरकार गिर गई थी और आज पूरा पाकिस्तान आतंक में लिप्त है। लेकिन हिंदुस्तान और भारत, जहां पंडित नेहरू जी को लगभग 17 वर्ष के आसपास मिले थे प्रधानमंत्री के रूप में, आज पूरे विश्व में भारत में अगर नींव है लोकतंत्र की तो वो पंडित नेहरू जी की देन है। और अगर भाजपा सरकार के द्वारा जिसके भी माध्यम से ऐसा है कि ये कदम उठाया गया है जहां विधानसभा के सदन में से ही पंडित नेहरू जी की जो तस्वीर है वो गायब की गई है, ये बहुत अफसोस की बात है। मैं मानता हूं, चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे पंडित नेहरू जी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर साहब हो, सब की अहम भूमिका रही है हमारे देश के संविधान में और हमारे देश के लोकतंत्र में। और अगर उनमें से किसी का भी ऐसा अपमान किया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं विशेष आग्रह करूंगा प्रोटेम स्पीकर साहब से भी, मुख्यमंत्री जी से भी, कि ऐसे हल्की राजनीति ना करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में और देश में एक गलत संदेश जा रहा है। सर, जो आसंदी के पास में दो तस्वीर लगी रहती थी, एक तरफ महात्मा गांधी जी की, दूसरी तरफ नेहरू जी की। नेहरू जी की तस्वीर हटा करके अब भीमराव जी की तस्वीर लगाई है, क्या संदेश है? देखिए, मुझे अभी हाल आप ही लोगों से जानकारी ये लग रही है। यदि ऐसा है तो ये गलत है। मेरा मानना है कि नेहरू जी का अपना योगदान है, महात्मा गांधी जी का अपना योगदान है और मैं कहता हूँ कि
गांधी जी और नेहरू जी की तस्वीर है, उनके साथ अंबेडकर जी की भी लगा देते तो ये और अच्छा संदेश इससे जाता। तो मुझे लगता है कि इसमें परिवर्तन इसमें करना चाहिए। आप लोग कहेंगे क्या अंदर जाकर के कि ये जो तस्वीर हटाई? बिल्कुल, यदि हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता अगर इस बात को रखते हैं, हम सब चर्चा करेंगे तो बिल्कुल हम कहेंगे इसको। अंबेडकर जी की लगाई है, कांग्रेस कह रही है कि वापस तस्वीर लगाई जाए, क्या इसमें क्या बड़ी भारी ऐसी बात हो गई? अरे भाई, नेहरू जी की तस्वीर हटाना ही नहीं चाहिए, हटाया है और कांग्रेस कह रही लगाना चाहिए तो लगाना चाहिए। महापुरुषों की तस्वीर तो लगती है भाई। नेहरू जी की तस्वीर हटाने की जिसने भी दृष्टता की है, ये अच्छी परंपरा नहीं है। नेहरू जी सम्मानित देश के की फोटो लगाएंगे सदन में। उमंग सिंगार कह रहे हैं अब गोडसे की फोटो लगाएंगे। एक कोई पूछेगा, सब पूछेंगे, सबका जवाब। जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटा दी गई है, उसके बाद उमंग सिंगार कह रहे हैं कि गोडसे की फोटो लगाएंगे। अब ये मैं कांग्रेस के सभी नेताओं से और खासकर उमंग सिंगार जी जो नेता प्रतिपक्ष है उनसे मैं पूछूंगा कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर है या नहीं। अगर संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर हैं तो ये जो विधायिका होती है ये संविधान का निर्माण करती है, ये कानून बनाती है, ये मध्य प्रदेश के हितों का संचालन करती है। और इसलिए जहां विधायिका का निर्माण करना हो तो मैं समझता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कांग्रेस का आस्था और भरोसा है या नहीं। हमारा तो पूरा आस्था पूज्य महात्मा गांधी और पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति है। सदन में उनका चित्र लगाया है, हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं क्योंकि वो भारत के संविधान निर्माता हैं, करोड़ों नागरिकों के आस्था के केंद्र हैं। कांग्रेस इन आस्था के केंद्रों का उपहास करना चाहती है, ये कांग्रेस इसका जवाब। सर वो कह रहे कि अम्बेडकर वो कह रहे कि अम्बेडकर के बीच तो होना चाहिए। मुझे देखिए, कांग्रेस क्या बाबा साहब अम्बेडकर में गोडसे देखती है? कांग्रेस इतनी गिर जाएगी राजनीतिक तौर पर, इतनी कमजोर हो जाएगी कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस को मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर भारत के संविधान निर्माता हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति, पूज्य महात्मा गांधी के प्रति हमारी आस्था थी, है और जब तक इस भारत की धरती पर जिंदा रहेंगे तब तक करते रहेंगे। और इसलिए फिर मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का और पूज्य महात्मा गांधी का निंदा उपहास कांग्रेस करना बंद करे। अंबेडकर जी का चित्र ये भारत के संविधान का चित्र है। बहुत ज्यादा लाइन दे दी, धन्यवाद। कल पहली बार दो प्रतिमाएं देखी, महात्मा गांधी जी की और डॉक्टर अंबेडकर जी की। इसके पहले क्या था, पूर्व के विधायक बता पाएंगे? लेकिन क्या जिसके अंबेडकर जी की लगाई है अच्छा एक मैसेज देने की कोशिश की? मुझे लगता है कि क्या संविधान निर्माता की मूर्ति लगने पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए क्या? नहीं, पर नेहरू जी की तस्वीर हटाई गई, कारण क्या है? मुझे जानकारी ये तो यहाँ का प्रशासन बताता है। तस्वीर लगाई गई है, जो आसन दी है, आसन दी के पास। उसमें बुराई क्या है? ऊपर मत दो भाई। अम्बेडकर जी भारत के संविधान के रचयिता थे। आज जो हम संविधान बना है हमारा, उनकी मेहनत से बना हुआ है। उनकी तस्वीर लगाना विधानसभा में अच्छी चीज है।